हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना। NBCN न्यूज की खास पेशकश गपशप में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसे शख्सियत से जिसने महज 19 साल की उम्र में कुछ ऐसे कारनामे कर दिखाए कि सबके पसीने छूट गए। तो चलिए मिलते हैं नागपुर के इस यंग राइटर से। अक्सर लोग राइटिंग को जो है वो काफ़ी बेला समझते हैं। लोगों को लगता है लिखना तो बहुत आसान है और हम तो कुछ भी लिख लेंगे, और लिखने के लिए काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इसलिए लोग लिखते हैं कि ठीक है, पहले अपना करियर बनाते हैं, जब फुर्सत मिलेगी तब हम लिखेंगे और फिर शायद से ही राइटर बन जाएंगे। और अगर आप राइटर बनना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो राइटर कैसे बनते हैं, इतनी कम उम्र में अगर कोई राइटर बनता है तो कितनी मेहनत की होगी, इसमें सारी चीज़ें हम जानेंगे आज निखिल जानवानी से। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो। ये नागपुर की वो सारे जिन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपनी एक बुक पब्लिश की और जिसकी 14 लाख कॉपीज बिक चुकी है। तो कैसा लगता है आपको जब आपकी पहली बुक की इतनी सारी कॉपीज बिकी? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि ये जो बुक है आपने कब लिखी और ऐसी कोई बुक लिखनी है चीज़ दिमाग में आपके कब आई? मैं फर्स्ट ईयर में था इंजीनियरिंग में, एंड इंजीनियरिंग में बहुत सारे बैग्स आ रहे थे। इंजीनियर लाइफ में एक्सेलरेशन बन गया था। तो लाइफ में बस एक ही पैशन बचा हुआ था, लाइफ में कुछ था नहीं, तो एक बुक लिख ली और 3 महीने लगे बुक लिखने में। एंड 22 मई 2012 में मेरी पहली बुक पब्लिश हुई। क्या बात है। तो ये आपके बुक का क्या सब्जेक्ट था और क्या क्या चीज़ें उस बुक में इन्वॉल्व थी? बुक मेरी टीनेजर्स पर बेस्ड है, और जो टीनेजर्स की प्रॉब्लम्स होती है आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड से लेकर इंजीनियरिंग लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है टीनेजर्स की, आप रोमांस की बात ले लीजिए, आप स्टडीज़ की बात ले लीजिए, वो प्रॉब्लम को ये बुक में मैंने लिखा है। मतलब आप जिस लाइफ फेज से जा रहे थे उसी चीज़ को आपने अपनी बुक में डाल दिया। क्या बात है। बेस्ट चीज़ आपकी बुक में जो थी, कोई होती है ना बेस्ट 2-3 लाइन या बेस्ट कोई पोर्शन, तो वो पोर्शन कौन था? मेरे बुक में पोइट्री बेस्ट। क्या थी, प्लीज़ हम सुनना चाहेंगे। पोइट्री अभी तो अच्छे से याद नहीं है। बहुत टाइम हो गया बुक लिखने में, बट वही रोमांटिक पोइट्री थी, रोमांटिक लाइन्स थी, एंड वो लिखी थी, एंड उसी के लिए काफ़ी अप्रिशिएशन मिला। क्या बात है। रोमांटिक पोइट्री की बात निकल रही है, तो क्या निखिल चंदवानी का कोई रोमांस है? क्या उसकी बेस कोई रोमांटिक पोइट्री लिखी गई थी उस बुक में? मैंने पहले ही बताया था शायद कि मेरे बुक एक पर्सनल लाइफ में बेसिस पर लिखी हुई है, तो मे बी। उसके बाद लाइफ कैसे आगे बढ़ी? ऑलरेडी आपकी एक बुक पब्लिश हो चुकी थी जिसकी 14 लाख जो कॉपीज है वो बिक चुकी थी। उसके बाद क्या सामने अपॉर्चुनिटीज आती गई और किस तरीके से आपने उनको अनकैश किया? फर्स्ट बुक लिखने के बाद मुझे आजीव प्रोडक्शन से एक ऑफर आया था। मेरा जब बुक रिलीज चल रहा था, तो इनिशियली तो मुझे ऐसे ही मस्ती में लग रहा था कि कोई ऐसे ही अप्रोच किया होगा, बट देन ही कॉल्ड मी टू मुंबई एंड वी अंडर द पाइपलाइन मेरे बुक पे एक मूवी बन गई। क्या बात है। हम जानना चाहते हैं कि किसने बुलाया है, और अगर डायरेक्टर का नाम हमें पता चले तो बहुत अच्छा होगा। राम गोपाल वर्मा। क्या बात है। तो वो उन्होंने क्या कहा था, जब कैसे एक्सपीरियंस था जब आप पहली बार उनसे मिले, और क्या बातें हुई आप लोगों के बीच में? क्या लीगल डॉक्यूमेंट कुछ साइन हुए हैं? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए थे उनके, एंड वी साइन द डॉक्यूमेंट्स, और अब 2014-2015 में बनेगी। क्या बात है। एक्सपीरियंस कैसा था रामू से मिलने का? बहुत अच्छा था, नर्वस था। अब इनिशियल डेज थोड़े डेस्परेशन वे में निकल जाते हैं, तो हैप्पी स्माइल कर करके निकल गए। क्या बात है। अक्सर लोग कहते हैं कि राइटर बनना इज लाइक बहुत फालतू सा काम है, या फिर जो लोग हैं वो बहुत दिग्गज होते हैं, काफ़ी उम्र के बाद लिखना शुरू करते हैं, और कहते हैं कि राइटर बनने के लिए बहुत फुर्सत चाहिए, बहुत स्टडी चाहिए, आपको बहुत सारी बुक्स उसके लिए पढ़नी पड़ती है। क्या आपने बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ी है राइटर बनने के लिए? राइटर की बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि वो बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है। होता ही है कि आपने अगर कोई बुक पढ़ी तो जो माइंडसेट है अपना, इट सेज दैट लोग बुक अडॉप्ट कर लेते हैं, बुक की जो राइटिंग स्टाइल है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, खुद की राइटिंग स्टाइल धीरे धीरे फेड हो जाती है। तो द बेस्ट थिंग अबाउट अ राइटर इज ही नेवर रीड। और जो राइटर बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा है, तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट यही आ जाता है कि वो दूसरे की राइटिंग स्टाइल अडॉप्ट कर सकता है, एंड वो फिर इंडिया में ऐसे बहुत सारे राइटर है, चेतन भगत वॉर्नर भी कहलाते हैं। तो यही रीज़न है, बिकॉज दे लाइक रीडिंग चेतन भगत, तो दे लाइक राइटिंग लाइक चेतन भगत। तो आपको पढ़ना पसंद नहीं, या सिर्फ आप अपनी बुक्स पढ़ते हैं ऐसा? मैं बुक्स पढ़ता हूँ, बट नॉट विथ मेरी फील्ड की बुक्स नहीं। जो डैन ब्राउन हो गया या 50 Shades हो गया। आई लाइक रीडिंग सच बुक्स बिकॉज ये चीज़ मैं कुछ अडॉप्ट नहीं कर सकता, आई कैन जस्ट लर्न फ्रॉम। आपको पोइट्रीज लिखना भी बहुत पसंद है, तो आपकी कोई फेवरेट पोइट्री अगर आप हमें 2 लाइन सुना सके तो? फेवरेट पोइट्री अभी तो अच्छे से याद नहीं है, बट अगेन। ओके श्योर। उसके बाद करियर कहाँ आगे बढ़ा? अक्सर लोग कहते हैं कि राइटिंग में ज़्यादा करियर नहीं है, आप बस घर पे बैठो बुक लिखते बैठो, लेकिन क्या वाकई में इसमें पैसा है? फाइनेंशियली करियर कितना स्ट्रॉन्ग है? एट प्रेजेंट जो राइटिंग है वो सबसे डिमांडिंग फील्ड चल रही है। राइटिंग में TV सीरियल्स हो गए, मूवीज़ हो गई,
लोगों को न्यू कमर्स को अपॉर्चुनिटी देना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज वो चीप होते हैं Okay. एंड दे आर हैविंग नेकेड ईगो एंड कोई दूसरे प्रॉब्लम्स नहीं आते। तो जो चीज़ डायरेक्टर्स के लिए चीप है वो न्यू राइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो राइटर्स के लिए एट प्रेजेंट मतलब पैसा, रिस्पेक्ट, पैशन का आगे बढ़ाने के लिए जो कमर्शलाइज करना पड़ता है उसके लिए जो पैसा चाहिए वो राइटिंग में बहुत अच्छा रहता है। मोर देन इंजीनियरिंग, मोर देन मेडिकल, फार मोर देन मेडिकल। क्या बात है। अगर वाकई में आप लिखने का पैशन रखते हैं तो आई थिंक आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। आपको इंतजार नहीं करना चाहिए कि भाई हमारी उम्र बढ़ेगी, पहले हम अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कहीं जाकर बहुत पढ़ लिखने के बाद हम राइटर बनने की कोशिश करेंगे। आपके क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और क्या बताना चाहेंगे आप हमारे नागपुर की सारी जनता को? मैं डिस्कवरी चैनल में मेरी प्लेसमेंट हो गई है अभी एंड आई बी वर्किंग फॉर टीवी शो ऑन डिस्कवरी चैनल। और उसके साथ साथ अभी स्टार प्लस का भी ऑफर आया है और एक कार्टून नेटवर्क का भी ऑफर आया है। क्या बात है। तो अभी अंडर द पाइपलाइन है, लेट्स सी क्या होता है। देखा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ये लगता है कि राइटर बनकर हम बिल्कुल वेले बन जाएंगे और शायद हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी तो प्लीज़ अपनी इस सोच को थोड़ा सा बदलिए। और अगर वाकई में आप एक अच्छा राइटर बनना चाहते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इंग्लिश लिटरेचर या मराठी लिटरेचर कोई लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। वो कला सिर्फ आप में होनी चाहिए और आपको हर बार कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आपके दिल की बात है वो आसान शब्दों में आसान तरीके से लोगों के सामने रखें। चलिए तो निखिल से जानते हैं कि आपका अब तक का आपकी लाइफ का 19 साल की उम्र का क्या बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है जो आपकी लाइफ में मतलब हमेशा आपको याद रहेगा आपकी लाइफ में? मेरा कॉलेज वेल्लोर में है, चेन्नई के पास है। तो मैं वेल्लोर बैंगलोर या चेन्नई से जाता हूँ। तो बैंगलोर चेन्नई के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में जब भी जाओ वहाँ पे बुक स्टोर्स होते हैं एंड व्हेनेवर आई एम गोइंग टू दोस बुक स्टोर्स वहाँ पे मेरी बुक्स तो होती है काफ़ी सारी। तो बुक जो स्टोर का ओनर है आफ्टर सीइंग मी, आफ्टर नोइंग मी, ही गिव्स मी माई बुक एंड बुक से मेरा ऑटोग्राफ लेता है एंड जो मेरी 150 रुपीज़ की बुक है वो 300 में बेचता है। एंड वहाँ पे बैंगलोर में ऐसा हुआ था एक बार कि बैंगलोर में अराउंड 30 to 35 पीपल की लाइन लग गई थी जस्ट फॉर माई ऑटोग्राफ। तो वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज अगेन एट दिस एज आई डोंट नीड मनी बिकॉज माई डैड इज एबल टू हेल्प मी कमर्शियली, फाइनेंशियली एंड फिल्म खरीदी तो मैं हुई। तो फिल्म खरीदी की वही बहुत अच्छी लिमिट लगी कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड किसी को मतलब बिना अच्छे से बताया वहाँ पर डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी रह के एक राइटर के पास भी लाइन लग रही है। तो दैट वाज अ वेरी नाइस मोमेंट फॉर मी एंड बहुत ज़्यादा आती है चीज़ों की। तो ये पावर है राइटर बनने का। वाकई में अगर आप में कला है तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार करें, आप किसी डिग्री का इंतज़ार करें या सही वक्त का। आपको बस पेन उठाना चाहिए और अपने दिल की बात बिल्कुल सही तरीके से पेज पर उतार देनी चाहिए। क्या मैसेज देंगे आप हमारी नागपुर के लोगों के लिए, स्पेशली वो लोग जो इस फिल्म में आना चाहते हैं? ओके, अभी एक ABCD मूवी आई थी, राइट? यू माइट बी नोइंग। यस। तो ABCD मूवी में एक उसने ना लाइन कही थी, हीरो ने, डांस टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। एग्जैक्टली। तो राइटिंग में एक ऐसा ही फील्ड है, इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस यू डोंट नीड टू बी अ गुड राइटर बिकॉज इन इंडिया आपको अगर लोगों से कनेक्ट करना है यू डोंट नीड टू फियर, उनको मतलब डराना नहीं है लिख के, उनसे बस कनेक्ट करना है। बहुत इजी जो 10 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड के वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स यूज़ कीजिए एंड मतलब इन लोगों को समझाना है, जैसे लोगों को अपने एक्सपीरियंस बताना है एंड इफ यू थिंक दैट योर लाइफ इज़ वर्थ दीज एक्सपीरियंसेस और आपको लगता है कि जो लाइफ है वो एक्सपीरियंसेस इतने हैं कि लोगों को एंटरटेन कर सके, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, तो लिख लीजिए। एंड इंडिया में बायस की कमी तो है नहीं, 120 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन का ये पॉजिटिव पॉइंट है दैट यू आर गेटिंग बायस एंड बस। मतलब अक्सर जो लोग कहते हैं कि आजकल यंगस्टर्स में पढ़ने का क्रेज कम हो गया है, बुक्स पढ़ने का क्रेज, तो यू डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है? जिनको पढ़ना पसंद है वो लोग खरीदते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन अगेन है कि इंडिया में रीडिंग का क्रेज फिर बढ़ गया है। क्योंकि इंडिया में ऐसा हुआ है कि जो क्वालिटी लिटरेचर है उसके बायस बहुत कम हो गए हैं पहले से, तो ये फॉरेन ऑथर्स के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आ गया है। बट आफ्टर चिरन भगत मतलब पोस्ट चिरन भगत एरा में जो इंडियन ऑथर आए हैं दे आर नॉट राइटिंग क्वालिटी लिटरेचर, ये लिख रहे हैं अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं अच्छे से थॉट्स, या राइटिंग अबाउट जो चीज़ लोगों का इजीली कनेक्ट कर ले, रोमांस लिख देंगे, लव्स लिख देंगे काफ़ी सारा, या इंजीनियरिंग कॉलेज के एक्सपीरियंस लिख देंगे। तो ये एक्सपीरियंस आजकल डिमांडिंग चल रहे हैं एंड अभी एक द सीक्रेट ऑफ नागा बुक आई थी। अगेन इंडिया का जो मैथोलॉजी है, इंडिया की मैथोलॉजी को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ये जो पीरियड चल रहा है राइटिंग का, ये क्वालिटी लिटरेचर का नहीं चल रहा है, ये लोगों को एंटरटेन करने वाले जो राइटर्स है ये आ सकती है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की पेशकश पसंद आई होगी। अगर वाकई में आपको हमारी ये बात पसंद आई है तो आप हमें हमारे इस ईमेल एड्रेस पे संपर्क कर सकते हैं। आपके दिल के कोई भी सवाल, आपके दिल का कोई भी ख्याल हम तक पहुंचा सकते हैं। तब तक के लिए चेतना सेज टेक केयर।